हेलो दोस्तों, एक बार फिर से CS साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 अम्ल, सार और लवण के बारे में। हमने इस अध्याय में बहुत सी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे साधारण नमक के बारे में, इसका साधारण नमक का सूत्र क्या होता है और इस साधारण नमक के द्वारा कौन कौन से रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, मतलब कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं, किस किस में इसका उपयोग होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर बार यहाँ से बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, साधारण नमक का सूत्र NaCl क्या होता है। साधारण नमक का सूत्र NaCl, जिसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तथा इसका उपयोग किसमें किया जाता है, खाने में किया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि हर घर में टेबल के ऊपर यह रखा रहता है, इसलिए इसे टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों, साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। अब इस साधारण नमक के द्वारा कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला पदार्थ है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब NaOH। अब NaOH के बारे में आप जानते हो, NaOH क्या है, यह एक प्रबल सार है। तो इस प्रबल सार का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, साधारण नमक के द्वारा होता है। तो साधारण नमक से इस प्रबल सार को कैसे बनाते हैं, इस विधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। NaOH को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, या फिर NaOH का दूसरा क्या नाम है। तो क्या आपको क्या याद रखना है कि NaOH को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। सामान्य सूत्र, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, NaOH। क्या होता है, NaOH। अब बनाने की विधि, अब NaOH का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन, मतलब NaCl जो खाने का नमक होता है, उसका क्या लेना है अपन को, जलीय विलयन लेना है। में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है, तथा साथ ही क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। इस अभिक्रिया के दौरान क्षार कौन सा, NaOH व क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया या प्रक्रिया क्या है। तो क्या होती है, कौन सी प्रक्रिया को कहते हैं, जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते ना, नमक लिया, उसका जलीय विलयन बनाया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो किस किस का निर्माण होता है, एक तो बनता है NaOH। क्या बनता है, NaOH बनेगा। और कौन कौन सी गैसें मुक्त होती है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मतलब इस अभिक्रिया के दौरान एक तो NaOH का निर्माण होता है, जो क्या है, क्षार होता है, और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये देखिए यहाँ पे ने NaCl क्या लिया, अपन ने NaCl लिया और उसमें क्या मिलाया, पानी, मतलब उसका जलीय विलयन बनाया, और इस जलीय विलयन में क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो क्या क्या प्राप्त हुआ अपन को, एक तो NaOH प्राप्त हुआ, एक क्लोरीन गैस प्राप्त हुई और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। तो इस अभिक्रिया के दौरान एक तो ये क्लोरीन गैस बनी, एक बना अपने NaOH जो क्या है, क्षार। और इस प्रक्रिया के दौरान क्षार और क्लोरीन का निर्माण हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या रख दिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया रख दिया। अब देखो दोस्तों, इसके उपयोग, तो बॉक्साइड के धातु क्रम में उपयोग होता है, मतलब बॉक्साइड धातु को प्राप्त करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में, और पेट्रोलियम के शोधन में भी कौन से यौगिक का या कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का।
तो पहला और दूसरा उदाहरण आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉक्साइट के धातु क्रम में कौन से यौगिक का उपयोग होता है, या फिर पेट्रोलियम के शोधन में कौन से यौगिक का उपयोग होता है। तो आपको ये दोनों उदाहरण बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तीसरा उपयोगी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा है साबुन कागज़ सिल्क उद्योग में किया जाता है, और साबुन कागज़ और सिल्क उद्योग में भी किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखो नोट, क्लोर सार प्रक्रिया के दौरान बनने वाली जो क्लोरीन गैस होती है ना, क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होती है, कैथोड पर। मतलब क्लोर सार जो अभिक्रिया होती है ना, ये देखो यहाँ पे एक तो क्लोरीन गैस बन रही है और एक हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये कहाँ कहाँ मुक्त होती है, एक मिनट में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई अपने, एक मिनट पेंसिल ले लेता हूँ मैं, चल नहीं रही, एक मिनट। हाँ, जैसे अपन ने कोई पात्र लिया, ये एक पात्र लिया, इसमें अपन ने 2 इलेक्ट्रोड लगा दे, एक का नाम है एनोड, इसका नाम क्या रख दिया, एक मिनट इसको नीचे बनाने दो थोड़ा। ये जैसे अपन ने एक बीकर लिया और इसमें एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, इसे लिख दिया एनोड और इसे कहते हैं कैथोड। ये होता है प्लस का, एनोड होता है माइनस का। तो अपन ने पढ़ा कि ये देखो क्लोर सार प्रक्रिया के दौरान बनने वाली क्लोरीन गैस Cl2 गैस कहाँ मुक्त होती है, एनोड पर। कहाँ हो रही है, इस वाले एनोड पर। अब ये क्यों होती है, ये होता है माइनस का, ये एनोड होता है प्लस का और ये कैथोड होता है माइनस का। किसका, माइनस का। ये उल्टा लिख दिया था अपन ने, ये होता है माइनस का। अब देखो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त क्यों होगी, क्योंकि इस क्लोरीन पे माइनस आवेश होता है और ये माइनस आवेश कहाँ जाता है, एनोड पर चला जाएगा, इसलिए क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होगी, एनोड पर। और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो उस पर कौन सा आवेश होता है, प्लस का, तो वो कहाँ जाएगी, माइनस वाले पर, मतलब कैथोड पर चली जाती है। तो इसमें यही लिखा है कि क्लोर सार प्रक्रिया के दौरान बनने वाली क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होती है, कैथोड पर। कहाँ पे होती है, कैथोड पर। ये रही। अब देखो विरंजक चूर्ण, अगला टॉपिक क्या है, विरंजक चूर्ण। जैसे कि इसका देखो विरंजक चूर्ण सूत्र, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2। क्या होता है इसका सूत्र, इन सभी के सूत्र आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम, अब विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या है इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब निर्माण की विधि, इस निर्माण की विधि देखो कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। बुझा हुआ चूना मतलब CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन गैस की क्रिया से क्या प्राप्त होता है, अपन को विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। मतलब जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण, मतलब CaOCl2 प्राप्त हो जाता है। तो ये अभिक्रिया भी देखो, ये CaOH2 लिया अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, क्लोरीन से। तो क्या क्या बन गया, CaOCl2 बन गया और जल के अणु बाहर निकल गए। अब देखो उपयोग, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में इसका उपयोग कहाँ होता है, पीने, जो अपन पानी पीते हैं ना, तो उस पानी को कृमि मुक्त यानी जीवाणु और रोगाणु मुक्त बनाने के लिए क्या मिला देते हैं, उसमें विरंजक चूर्ण मिला देते हैं। आपने नलों में के पानी में देखा भी होगा कि बहुत सी बार पानी के अंदर पाउडर की बदबू आती रहती है, तो वो कौन सा पाउडर मिलाते हैं, वह विरंजक चूर्ण मिलाते हैं।
दूसरा उपयोग है वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में। कौन से उद्योग में? विरंजक के रूप में, मतलब वस्त्र उद्योग में कलर उड़ाने के लिए। तीसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा है कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, मतलब कागज उद्योग में भी क्या करने के लिए? विरंजक के रूप में, मतलब कलर उड़ाने में। अब यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि विरंजक वस्त्र उद्योग में या कागज उद्योग में विरंजक के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो उसमें आपको याद रखना है कि क्लोरीन गैस इसमें मुख्यतः होती है, क्योंकि CaO Cl2 से क्या मुक्त हो जाती है? क्लोरीन मुक्त हो जाती है, और ये क्लोरीन क्या करती है? इस विरंजक का कार्य करती है। और आपको इस विरंजक चूर्ण को विशेष तौर पे याद रखना ही है, इसके रासायनिक सूत्र और इसे बनाने की विधि तो आपको याद कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है और शायद हो सकता है इस बार आपको एग्ज़ाम में यही विधि देखने को मिल जाए। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है बेकिंग सोडा। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? खाने का सोडा। मतलब अपन जो रसोई घर में जो सोडे का उपयोग करते हैं ना खाने में, जिसे अपन मीठे सोडे के नाम से भी जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaHCO3 होता है। अब इसका रासायनिक नाम देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निर्माण की विधि, कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? NaCl का उपयोग करके ही क्या बनाया जाता है? बेकिंग सोडा बनाया जाता है। अब देखो कैसे बनाते हैं। अपन क्या क्या लेते हैं? NaCl लेंगे, उसमें क्या मिलाएंगे? जल, मतलब NaCl का जलेबी ले लेते हैं। और कौन कौन सी गैसें प्रवाहित कर देंगे उसमें? एक तो CO2 और NH3 मतलब अमोनिया गैस को प्रवाहित कर देते हैं। अगर अब हम नमक का जलेबी लेकर उसमें CO2 और NH3 प्रवाहित कर देते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है अपन को? एक तो NH4Cl का लवण प्राप्त हो जाता है, और क्या बन जाता है? मुख्य उत्पाद अपने NaHCO3 क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। अब इसके उपयोग देखो, बेकिंग सोडे बनाने के बाद ये क्या क्या उपयोग में ले सकते हैं अपन इसको, तो देखते हैं। स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में, अपन जो पकौड़े बनाते हैं ना उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। पेट की अम्लता को दूर करने में ये विशेष इम्पोर्टेंट। आपने एक पिछली क्या कहते हैं क्लासेस में देखा होगा कि पेट की अम्लता को दूर करने में अपन ने MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया था। अगर ऑप्शन में MgOH2 नहीं हो तो वहाँ क्या देखना है अपन को? बेकिंग सोडा देखना है। मतलब वहाँ ऑप्शन में MgOH2 की जगह क्या हो सकता है? बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 ऑप्शन में मिलेगा। तो इसका भी उपयोग किस में किया करते हैं अपन? पेट की अम्लता को दूर करने में कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अग्निशामक यंत्रों में और अग्निशामक यंत्रों में भी किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर व सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, और जो अपन सोडा वाटर और सोडा युक्त शीतल पेय बनाते हैं ना उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे अपन बहुत सी जगह शिकंजी पीते हैं बाहर शॉप पे जाके, तो अपन बोलते हैं कि इसमें सोडा भी मिलाना, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? वह बेकिंग सोडे का ही उपयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, और जो बचे हुए टॉपिक हैं कल पूरे कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ ही हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आने लायक होंगे उनको भी देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए और इसे आगे से आगे पहुंचाइए।